मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किरोड़ी के फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया। जूली ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का फोन टैप हो रहा है। एक मंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि पहले प्रश्नकाल चलने दीजिए। आपको बता दें कि राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में ऊहापोह की स्थिति बन रही है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनका फोन टैप हो रहा है और उन पर जासूसी की जा रही है। जयपुर में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि 50 फर्जी थानेदारों की गिरफ्तारी की गई है और जब उन्होंने परीक्षा रद्द करने की बात कही तो सरकार ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मंत्री ने कहा कि चप्पे चप्पे पर उनके लिए सीआईडी तैनात की जा रही है और उनका टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई बुरा काम नहीं करते हैं, इसलिए डरते नहीं हैं। किरोड़ी लाल मीणा मीडिया में कह चुके हैं कि पिछले 5 साल में विपक्ष की भूमिका किसने निभाई थी, लेकिन पार्टी कार्यालय में मुझे कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया गया। इसके बाद भी मैं सड़क पर खड़ा रहा और इसी आधार पर हम सत्ता में वापस आए। जब मुद्दे मर जाते हैं और परिणाम नहीं आते हैं तो दुख होता है। वहीं विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायकों ने बेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। शुक्रवार को राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर बहस का अंतिम दिन है और आज शाम को पहले नेता प्रतिपक्ष और फिर मुख्यमंत्री गवर्नर के अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह चोरों की जमात है। उन्होंने विपक्ष की नारेबाजी पर गलत बताया है और आज कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे। फोन टैपिंग मामले को लेकर विपक्षी विधायक वेल में नारेबाजी करते रहे। उन्होंने वेल में सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर उनकी जासूसी करने का आरोप जो लगाया। गुरुवार को जयपुर के आमागढ़ मंदिर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने सरकार को घेरा। मीणा ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। पूर्व में गहलोत सरकार ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, लेकिन मैंने सभी को चकमा दे दिया था। मैं आशा करता था कि राज बदलेगा। हम जब राज में आएंगे तो भ्रष्टाचारियों के नकेल कसेंगे और मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेंगे। लेकिन मैं निराश हूं। जो आंदोलन पिछले राज में मैंने किए, जिसके कारण आप लोगों ने हमारा साथ दिया और उसके कारण हम सत्ता में आए, उन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कुछ मामले बीच में उठाए थे, भ्रष्टाचार के और दूसरे आप जानते हो 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया जो फर्जी थे। मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं, इसलिए मैं झुकता नहीं, इसलिए मैं टूटता भी नहीं। मैं सच कहने से नहीं चूकता। मैं अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था, जहां हाथ होता जाएगा वो लंबा चलेगा, चाहे मंत्री हो चाहे अफसर हो, और थोड़ा भी ना इत्तेफाकी कर देगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। लेकिन दुनिया की कोई ताकत, मैं जब तक सत्य पर चल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य परेशान हो सकता है,
लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता, ये मेरी मान्यता है। होगी तो करवट ले सकते हैं, उनको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। इस समय व्यक्ति छुट्टी पर है और हम उनको कह रहे बताइए, क्या बताएं, दवा ली हुई है, क्या बताएं, नींद आ रही है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो पुख्ता प्रमाण के साथ कह रहा हूं। मेरे सामने सरकार को चेतावनी दी गई है कि किरोड़ी लाल जी के इनकाउंटर को राजस्थान सहन नहीं करेगा।